दोस्तों नमस्कार, मैं ऋषि जी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। ब्लड प्रेशर आजकल घर घर में इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन भी घर घर में उपलब्ध है, जिससे अब हर कोई ब्लड प्रेशर मेजर करने लग गए हैं। इसलिए आज का हेल्थ टॉक होगा ब्लड प्रेशर पर। आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर में कौन सी ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक भी होता है और डायस्टोलिक भी। तो दोनों का मतलब क्या है? जब भी ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं तो उसको मापने की इकाई या यूनिट होता है, उसको हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहते हैं, जिसको आप mmHg भी कहते हैं। ये वो प्रेशर होता है जिसमें आप मरकरी को ऐड कर दें तो कितना मरकरी को धक्का दे पाएगा। नॉर्मल आदमी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120, यानी ऊपर का प्रेशर होता है 120, और डायस्टोलिक यानी नीचे की प्रेशर होती है 80। ये नॉर्मल आदमी का होना चाहिए। मतलब जब हार्ट पंप करे तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है और उस समय 120 ब्लड प्रेशर होती है, और जब हार्ट वापस से रिलैक्स करती है तो वो ब्लड प्रेशर वापस खींच लेती है, तो वो ब्लड प्रेशर होता है 80। एक मिनट में हार्ट 70 बार सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब 70 बार डायस्टोलिक प्रेशर क्रिएट करता है। अगर एक मिनट में आपका हार्ट 70 बार बीट कर रहा है तो जितने बार हार्ट बीट करता है दोनों प्रेशर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। अगर हार्ट प्रेशर नहीं देता, मतलब अगर पंप नहीं करता, तो पूरी बॉडी में ब्लड जाती ही नहीं और ऑक्सीजन खाना कौन पहुंचाता। तो याद रखिए, जब हार्ट पंप करती है तो पूरे बॉडी में ब्लड जाती है, ब्रेन को ब्लड जाती है, तभी हम जिंदा हैं और सबको ऑक्सीजन मिल रहा है, किडनी अपना काम कर पा रहा है, हार्ट अपना काम कर पा रहा है। तो हार्ट पंप करे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तो हार्ट रिलैक्स करता है, ब्लड को खींच रहा है पूरे बॉडी से, जितना ब्लड भेजेगा उतना ब्लड वापस भी बुलाएगा। तो जो ब्लड खींचता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। पहले ये बोला जाता था कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि सिस्टोलिक इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जो ऊपर वाला प्रेशर है, जब ब्लड पंप करता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाती है। अगर वो प्रेशर 110 आ जाए तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब 110 से नीचे आने लगता है तो ब्रेन को कम ब्लड सप्लाई पहुंचती है और हमें वीकनेस सा महसूस होता है। और अगर ये प्रेशर बढ़ जाए तो हमारे सारे ट्यूब को ये धक्का मारता है और वो डैमेज होती है और हार्ट के ब्लॉकेज बनने के लिए मदद करती है, किडनी खराब करने के लिए मदद करती है। तो याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर अगर आप लगातार रखेंगे तो आपकी बॉडी लगातार डैमेज होती रहेगी, हार्ट की ब्लॉकेज बनेगी, किडनी डैमेज होगा, आंख की ट्यूब डैमेज होगी। और अगर ब्लड प्रेशर 180, 190 या 200 के ऊपर चली जाए, ऊपर वाली हो तो, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये ब्रेन हेमरेज भी कर सकती है, बहुत सीरियस पैरालिसिस भी कर सकता है। तो याद रखिएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायस्टोलिक नहीं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए तो आदमी को दिमाग लगाना है, डायस्टोलिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूजुअली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है तो डायस्टोलिक भी कम हो ही जाता है। पर उम्र के साथ ये देखा गया है कि डायस्टोलिक कम होते जा रहा है और सिस्टोलिक ज्यादा है। ये इसलिए क्योंकि जो हमारी आर्टरीज है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जब हार्ट पंप करता है तो इलास्टिक होती है तो थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है, तो सिस्टोलिक ज्यादा बढ़ता नहीं है। पर जब एज हो जाता है तो वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है, तो वो बढ़ता नहीं है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादातर एज के साथ बढ़ती जाती है। देखो, हार्ट के लिए तो 120 चाहिए, चाहे कोई भी उम्र में हो। पहले लोग बोलते थे नहीं नहीं, उम्र के साथ ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन नहीं, आदमी का ब्लड प्रेशर 120/80 होना ही चाहिए। कम हो तो वो सिस्टोलिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक अगर 100 आ जाए, 95 आ जाए, तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम पड़ेगी। कभी कभी आदमी बोलता है कि जब मैं खड़ा होने जाता हूँ तो चक्कर आ जाता है, आंखें एक मिनट के लिए ब्लैंक हो जाती है। ये बस एक ही सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ही ब्लैंक होता है,
उस समय आदमी को ये लगता है कि मैं गिर ही जाऊंगा, और 1 मिनट बाद बॉडी उसको वापस से रिफ्लेक्स करके उसको मेकअप कर जाती है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा 50 या 60 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। डायस्टोलिक कितना भी कम हो जाए उससे प्रॉब्लम नहीं होता। सिस्टोलिक 120 होना चाहिए, और वो 120 से कम हो तो आपको वीकनेस होगा, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो हर जगह नुकसान होगा। तो आपको ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करें, ये तो मैं अपने पिछले वीडियो में बताया ही हूँ। आपको बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना होगा। फैट कम करना पड़ेगा, खाने में कोई भी तरह की कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड न खाएं। नमक कम खाएं, स्पेशली जो सॉल्ट सेंसिटिव है। उसके साथ वजन कम करें, रोज एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम करें और योग करें। ये सब करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, और उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो दवाई लेने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। 120 ही रखना है। देख रहे हैं आजकल किडनी के केस बढ़ते जा रहे हैं, ब्लॉकेज के केस बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे ब्लड प्रेशर रिलेटेड है, तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए। सिस्टोलिक इज मोर इम्पोर्टेंट देन डायस्टोलिक। और नीचे वाली ब्लड प्रेशर कम भी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज के समय में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप इसे हर आदमी तक सर्कुलेट कीजिए। जरा सा भी पसंद आया होगा ये वीडियो अगर, तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।